नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ पर्सनॉलिटी 6B का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। ठीक है, तो ये है हम लोगों का समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ए बी जो है समांतर है DC के। ठीक है, यह दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि AO बटे BO बराबर है CO अपन DO के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में कोई भी सिद्ध करने के लिए दिया गया हो तो सबसे पहले जो दिया है, ठीक है, दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है हम लोग लिख लेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा AB समांतर है DC के। ठीक है, AB समांतर है DC के। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो है सिद्ध क्या करना है ये लिख देंगे। तो सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो है AO बटे BO बराबर है CO अपान DO के। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम जो है इसके लिए जो है क्या करेंगे, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए मात्र एक रचना की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक रचना मात्र हम लोग कर देंगे कि जो है AB और DC के समांतर हम जो है E और एक जो है भाई O पे जो है हमेशा ये विकर्ण जो है दोनों प्रतिच्छेदित करती है वो बिंदु पे। ठीक है, तो वो बिंदु भी पहले ही दिया है। ठीक है, ये भी दिया है, और जो है OE एक जो है हम लोग रचना कर देते हैं। ठीक है, OE जो कि AB और DC के समांतर है। ठीक है, तो ये जो है हमने रचना में लिख देंगे। रचना में रचना में लिखेंगे कि विकर्ण माने विकर्ण, अगर रचना में लिखेंगे कि छोड़िए इसको क्या लिखें, अब रचना में लिख देंगे कि OE समांतर है किसके, AB और DC के। ठीक है, OE समांतर है AB और DC के, माने OE समांतर AE और DC के खींचा, चाहे OE समांतर AB और DC के खींचा या के हैं। ठीक है, समांतर है, रचना हमने किया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर OE समांतर है AB के, ठीक है, और OE समांतर है अगर DC के, तो हम लोग जो है कौन सा त्रिभुज ले लें तो एक जो है उचित अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि, अब देख लीजिए यहीं से उपपत्ति लिख देंगे, उपपत्ति और उपपत्ति में लिखेंगे चूँकि क्या OE समांतर है AB के, चलिए AB ले लेते हैं, AB के, तो त्रिभुज हम लोग कौन सा ले लें, तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। यदि कौन सी OE समांतर है AB के, तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज, ये टोटल त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में यदि OE समांतर है AB के, तो त्रिभुज ABD में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि अब देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस त्रिभुज में देखें तो मान लीजिए कि ये जो है किसके समांतर है, इसके, तो इतना बटे DE बटे AE बराबर लिख सकते हैं हम लोग DE बटे AE। मैंने जब किसी त्रिभुज के
एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को ये जो है बराबर अनुपात में विभाजित करती है, अनुपातिक प्रमेय है। ठीक है, तो डी बटे ए लिख सकते हैं हम लोग इस प्रमेय से, डी बटे ई ए, डी इधर से लेते हैं तो डी, और इसी को उल्टा भी कर सकते हैं तो डी आप बटे ए, डी बटे ए चाहे ई ए लिख सकते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा डी ओ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इधर से अगर इसको बट्टे में लिख रहे हैं तो इधर से ही बट्टे करके लिखेंगे तो डी ओ। अब बट्टे में जो है क्या लिख सकते हैं ओ बी चाहे बी ओ, मैंने बी ओ ले लीजिए चाहे ओ बी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं ए ई अब बटे जो है डी ई, इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बटे डी ई बराबर ओ बी अब बट्टे में ओ बी अब बट्टे में डी यू लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है फिर ये जो है एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं, इसको एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग देखें कि यदि ई ओ समांतर, देखिए ई ओ समांतर ए बी के भी है और ई ओ हमने डी सी के भी समांतर खींचा है, तो यदि ई ओ डी सी के समांतर हो तब क्या होगा, तो यदि ई ओ समांतर हो डी सी के, यदि ई ओ समांतर हो जाए डी सी के तो फिर जो है लिखेंगे अनुपातिक आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से लिख दे रहे हैं, आधार आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, आधारभूत प्रमेय से, पूरा का मतलब यही अनुपातिक आधारभूत प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से या आधारभूत प्रमेय से। तो आधारभूत प्रमेय से जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए ई ओ समांतर हो जाए डी सी के, तो इसके लिए हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाला पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज ए डी सी में प्रमेय से, त्रिभुज ए डी सी में, ये पेन बराबर नहीं चल रहा है इसी से बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम लोग लिख सकते हैं आधारभूत प्रमेय से कि यही है ना ए डी सी, ये टोटल त्रिभुज लेते हैं और ई ओ समांतर है डी सी के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर ए बटे ई डी चाहे डी ई बराबर, मैंने इसी बात को हम लोग ई डी को जो है डी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ई डी को डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ई बटे डी ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको लिख सकते हैं ए ई बटे डी ई बराबर लिख सकते हैं बी ओ बटे, अब इसमें देख रहे हैं ना, हाँ तो अब यहाँ से देखेंगे भाई ये वाला त्रिभुज है तो ए ओ बटे ओ सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बटे ओ सी। ठीक है, ओ सी लिखेंगे ओ सी। ठीक है ना, ये यहाँ से लेंगे ना ए ओ बटे ओ सी। ठीक है, तो ए ओ बटे ओ सी हो गया। तो अब देखिए ये जो है समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखिए, अब समीकरण नंबर 1 में देखिए ए ई बटे डी ई यहाँ भी है, ए ई बटे डी ई चाहे ई डी कहिए चाहे डी ई, तो ए ई बटे डी ई बराबर है ए ओ बटे ओ सी के, यहाँ पे ए ई बटे डी ई बराबर है ओ बी बटे डी ओ के। ठीक है, तो ओ बी बटे डी ओ के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो है दोनों में कॉमन हो रहा है, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि ओ बी बटे डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी के, क्योंकि ए ई बटे ई डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी के, यहाँ पर भी ए ई बटे डी ई बराबर है ओ बी बटे डी ओ के, तो हम लोग ओ बी बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, या ए ओ बटे ओ सी बराबर लिख सकते हैं ओ बी बटे डी ओ। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं कि ए ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे डी ओ के। ठीक है,
ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया कि AO बटे OC समीकरण 1 और 2 से हम लोग तो इतना ज्ञात कर लिए कि AO बटे OC बराबर है OB बटे DO के। लेकिन हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हमने ये पहले ही लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जो है हम लोग को सिद्ध करना है एक्चुअल में कि जो है AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम लोग, तो जो है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं OC के जगह, मैंने क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो OC को जो है यहाँ पे ला देते हैं और OB को यहाँ पे ला देते हैं। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं या AO बटे OB, यह निश्चित करना है। AO बटे OB बराबर अब हो जाएगा OC बटे DO, यह निश्चित करना है, ठीक है। तो इसको या करके AO बटे OB बराबर OC बटे DO लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है और आप लोग मनोहरे के बुक के सभी सवाल को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट लिख सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।